उसके बाद फिर मैंने बैंक ऑफ अमेरिका में ट्राई किया। ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी थी, कॉमर्स ग्रेजुएट था, चीज़ें पता थी, तो गया, सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे तरीके से। तो 6 महीने मैंने किया। हालांकि मेरे को ना अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब नहीं मिली थी, दैट वाज वन रीज़न। डिफ़िकल्ट मुझे हो रही थी। सेकेंडली थोड़ी सी नाइट शिफ्ट थी, ठीक है। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल फॉर द नाइट शिफ्ट एट दैट टाइम क्योंकि अभी ये नया चीज़ था क्योंकि अभी तक तो हम लोग दिन की बातें कर रहे थे, बट जब रात को आए तो ऑब्वियसली कन्वर्जेशन में मुझे थोड़ा फ्लेवर मिला, लेकिन वो ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं बॉडीज की। तो स्टार्टिंग में वही आदत डाल लो तो सब कुछ हो जाता है, बट उस टाइम पे नहीं थी यार, नई नई जॉब थी। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी वहाँ पे, तो वो मैं बताऊँगा आपको, वो भी आप डिटेल में बताऊंगा तो पता लगेगा कि वो सारी चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। खैर 6 महीने तक ही मैं वहाँ पे काम कर पाया, और स्पेशली लोन डिपार्टमेंट में था। उसके बाद फिर मैंने सिटी बैंक ज्वाइन किया। सिटी बैंक में भी अगेन मेरे को लोन डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी थी उस टाइम पे, तो वो मुझे मिली। और लोन उसमें क्या होता था कि बैठ के हमें जो मॉर्गेज के फॉर्म आते थे 1003 और एक दो चीज़ और थी, तो वो फिल करना होता था। ये डॉक्यूमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, सही है या नहीं है, मैचिंग करना, ये सब। तो जो बैक एंड वाला वर्क होता था वो था। हालांकि ठीक था, चल रहा था, लेकिन जो मन में होता है ना कीड़ा कि कोर अकाउंटिंग बनता, अकाउंटेंट का सपना था। मैं सोच रहा था कि सीए भी करूँगा, उस टाइम मैं कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो ना अटैम्प्ट मेरे फेल पे फेल हो ही जा रहे थे, क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए होती वो डेडिकेशन मैं नहीं दे पा रहा था। उसके बाद फाइनली फाइनली जो मैं सोच रहा था वो मेरे साथ हुआ। जनपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंटरव्यू दिया, और वहाँ पे जिस प्रोफाइल के लिए मैंने इंटरव्यू दिया वो अच्छा खासा अच्छा प्रोफाइल था। और उसमें जॉब ऑफर में जो था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्वियसली अकाउंटिंग की जॉब थी, वो कोर अकाउंटिंग की जॉब थी, और वो दैट वाज द फर्स्ट कोर अकाउंटिंग जॉब जो मैंने क्लियर की थी। उसके बाद सॉरी, जो होता है ना रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, ठीक है, और उसके बाद पहले आपका मैनेजर इंटरव्यू लेता है, फिर आपका एवीपी इंटरव्यू लेता है, और वो सारे राउंड क्लियर किए थे। दैट वाज माय फर्स्ट अकाउंटिंग जॉब। तो जनपैक्ट में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, एक बैंकिंग फर्म थी, उसका नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा, उसके लिए मुझे हायर किया गया। उसमें एक और सबसे बड़ा और मस्त वाला एलिमेंट था, दैट वाज कि जो ट्रेनिंग होगी ना वो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको यूएस में जाना पड़ेगा। तो यूएस में ट्रेनिंग होनी थी, तो वो तो एक्साइटमेंट भाई, ये क्या हो गया ऑब्वियसली मुझे यूएस का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। विदेश में जाना ये तो बहुत अलग ही लेवल का होता है। और ऑब्वियसली जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो और नई नई चीज़ें आपकी प्लेटर में आती है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा फील होता है, और आपकी जो स्किल्स लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही हुआ। आई एक्सेप्टेड दैट जॉब। तो फर्स्ट जो था विद इन 3 या 4 मंथ के अंदर मुझे अमेरिका, मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो ऑब्वियसली 2008 की बात है वो, 2008, 2009, 2015, ये 3 बार मैं वहाँ पे अमेरिका गया हूँ। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ये 2-3 लोकेशंस हैं जहाँ पे मोस्टली हम लोग जाते थे। 3 महीने की ट्रेनिंग यार, ज़बरदस्त, क्या एक्सपीरियंस था। जैसे ही मैंने एक अमेरिका वाले एयरपोर्ट पे लैंड किया, वहाँ का तो एनवायरनमेंट, मतलब जो होता है ना कि एरी, वो हवा हवा ही अलग थी यार। कोई धूल नहीं, और फ्रेश एयर, टोटली डिफरेंट माहौल। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ तो होती हैं, लंबी लंबी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। और जो मैंने कैब बुक की वो भी भाई लिंकन, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी लंबी कार तो उसने एक होटल में छोड़ा। होटल क्या, वो पूरा अपार्टमेंट था, वहाँ पे रेंट आउट करना होता था, और उसका रेंट भी भाई साहब 2-3 लाख रुपए महीने का रेंट था। मतलब 2 BHK हम लोगों ने ऑफिस के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में ही रेंट पे लिया था। 2 बंदे थे हम लोग, मैं और एक मेरा दोस्त। और वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 महीने हम उस रेंटेड अपार्टमेंट में रहे। फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट था, किचन सब कुछ था वहाँ पे। वहाँ पे हम लोगों ने खाना बनाना भी सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे मेड वगैरह तो, और डेली बाहर खाओगे तो ऑब्वियसली आपका पेट जवाब दे जाएगा। तो हमने खाना बनाना भी सीखा, क्योंकि हमने फिर उसी हिसाब से ही अपार्टमेंट लिया था, 3-4 लाख रुपए वाला, बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग पूल भाई। जो उसकी स्टोरी बिल्डिंग थी ना वो भी बहुत ऊंची थी। मैं एक वीडियो छोटी सी क्लिप डालूंगा, अपने अपार्टमेंट से बाहर का व्यू कैसा दिखता है वो मैं दिखाऊंगा आपको इसमें।
तो बहुत बहुत मस्त था, बहुत, क्या बताऊँ मैं आपको, ऑसम, ऑसम एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वहाँ से सीखने को मिला। पहले अकाउंटिंग सीखी, अकाउंटिंग सीखने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता था कि चलो, जो पहली बार मैं गया यूएस में, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स ली। ओबियसली एक नया माहौल, नए टाइप के लोग, काफ़ी दोस्त मिले, काफ़ी दोस्त बने। मैं कुछ फोटोज़ भी डाल देता हूँ आपके लिए, तो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो नया माहौल, नई चीज़ें सीखने को मिली, तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, ओवरऑल इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था। 2-3 महीने के बाद फिर मैं वापस इंडिया आया और यहाँ पे जॉब की, और ऑब्वियसली 1 साल के बाद फिर मुझे वापस वहाँ पे जाना था। और ऐसा ऐसा 3 बार मेरे साथ हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी फ्रिक्वेंटली दे डिमांडिंग कि वहाँ पे आना जाना है, तो उसके बाद, और बाद में फिर वो एक रीज़न भी बना कि मुझे क्यों जॉब चेंज करनी पड़ी, वो मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे। बट ड्यूरिंग दैट फेज, जैसे ही आपने अकाउंटिंग की, जब होता है ना कि क्या अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए, क्या रिपोर्टिंग होनी चाहिए, किस तरीके से है, वो सब तो था ही। वहाँ के कस्टमर थोड़े से डिमांडिंग थे, डिमांडिंग की वजह से उस टाइम तो मेरे को थोड़ा प्रेशराइज फील हो रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पता लगा कि यार यही जो चीज़ें थी जिसने मेरे को इम्प्रूव किया। होता क्या था, वो लोग आज एंट्री मार देते थे, मतलब जो कॉमर्स के वो रिलेट कर पाएंगे मेरे से, जो आज जनरल एंट्री में नहीं है, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे आता था, क्योंकि आपकी जो सॉफ्टवेयर्स होते थे ना, वो रात को रन होते थे, और उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे बैलेंस शीट, P&L वगैरह में डालते थे। बट उनकी डिमांड था कि ये, ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी डिमांड ये थी कि जो आपको इम्पैक्ट कल दिखने वाला है, वो आज आज ही दिखा के जाओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल हाथों से तो मुश्किल था। उसके लिए फिर मैंने ऑटोमेशन सीखा, जो एक्सेल था, एडवांस लेवल का एक्सेल, जिसमें फॉर्मूले, वीबीए, तो वहाँ से ना थोड़ी सी प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग भी होनी डेवलप हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर एसक्यूएल, एक इनका जिसमें डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते थे, मॉर्गेज के एसेट्स जो हैं, वो ये एसक्यूएल टूल्स के अंदर बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रखते थे, और वो हमें रिपोर्ट मंगवानी पड़ती थी किसी और डिपार्टमेंट से, तो उसमें बहुत डिले होता था, जिस वजह से ना मेरी पूरी टीम को सफ़र होना पड़ता था। फिर हम लोगों ने एसक्यूएल भी सीखा, भाई ये रिपोर्ट हम खुद ही निकाल लेंगे। मज़ा आ गया ज़बरदस्त, जैसे ही वो आया ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लगा कि हाँ यार, ये बंदा तो भाई साहब खाली अपना काम ही नहीं कर रहा, ये दूसरी चीज़ भी सीख रहा है। और मतलब इस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, प्रमोशन भी हुई, सैलरी भी अच्छी खासी हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। खैर वो चीज़ें नहीं बोलूँगा, वो ओबियसली कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्या क्या मिलता था वो नहीं बताऊँगा, लेकिन अच्छा खासा मिलता था। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत हुई। 11 साल मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए, और 11 साल के अंदर मैं क्या बताऊँ, जयपुर हम गए, हैदराबाद हम गए, बेंगलोर हम गए, यूएस का तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस में हम लोगों ने काम किया, 5 स्टार होटल में रुके थे, 7 स्टार होटल में रुके थे, मतलब क्या एक्सपीरियंस बताऊँ यार मैं आपको, जब मैं वीडियो डालूंगा तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली लंबा टाइम हो गया था एक ऑर्गेनाइजेशंस में, हालांकि बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो फिर मुझे लगा यार अब ना काफ़ी लंबा, 11 साल बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई अनदर कंपनी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी करंट कंपनी, जो मैं अभी जिस कंपनी में हूँ, अभी खैर नाम नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन अगेन मल्टीनेशनल कंपनी है, और ये अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, तो उस कंपनी में फिर मैंने अप्लाई किया, हालांकि मेरे को ओबियसली प्रमोशंस का भी ऑफ़र मिला था अपनी पुरानी कंपनी से, और सब कुछ सही चल रहा था, मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार नहीं, यार 11 ईयर बहुत हो जाते हैं यार, बहुत थोड़ा सा चेंज की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं आ गया फिर अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशंस में। यहाँ भी अगेन बैंकिंग था, 3-4 साल मैंने बैंकिंग किया। उसके बाद फिर मैंने अब जिस करंट प्रोफाइल में हूँ, रिपोर्टिंग वाला है, जिसमें प्योर रिपोर्टिंग है, नए नए टूल, ऑटोमेशन, एडवांस एक्सेल, विजुअलाइजेशंस, पावर बीआई, टैबल्यू, ये सारी चीज़ें, और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यार। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो गेम की तरह है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट ऐसा है ज़बरदस्त वाला। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया आपको बताने के लिए, कि ड्यूरिंग माई जनपैक्ट फेज, जब मैं पुरानी कंपनी में था वहाँ पे, उस कंपनी में एक बार मतलब मैंने जो एसएससी का एग्ज़ाम था, वो मेरा एक बार क्लियर हो गया था। एसएससी मतलब एक गवर्नमेंट जॉब थी, अकाउंटिंग की ही जॉब थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही
अपनी जनपैक्ट वाली जो जॉब थी वहाँ पे मेरे को ना ये क्या बताऊँ कि विदेश में जाने का, अच्छी खासी सैलरी का चस्का लग गया था। बट एसएससी में क्या था, उस टाइम पे मेरे को 40-50 हज़ार रुपये के आसपास की सैलरी मिल रही थी, जो कि बहुत कम थी, बट आई वॉज गेटिंग इट देयर। तो फिर मैंने छोड़ा यार, एक काम करते हैं, अगर मैं सरकारी नौकरी में रहा, मेरे को ना कम से कम 20-30 साल जॉब करनी पड़ेगी। प्राइवेट में आई थिंक एक मामला 20 में ही निपट जाएगा, और वैसे भी मज़ा आ रहा है, बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, वो वहाँ पे नहीं मिलेगी। एयर कंडीशनल ऑफिस, बहुत सारी यार फैसिलिटी, क्या है, माने जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अमेजिंग। फिर मैंने एक्सेंचर ज्वाइन की। ओबियसली ये सारी जर्नी जो आप देख रहे हो वहीं पे है। सैटरडे संडे ऑफ होता है थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइजेशन करने के लिए। अब ओबियसली मैं बहुत सारे ब्लॉग्स देखता था, अब मोटिवेशन आया, सोचा शुरू किया जाए अपना, और धीरे धीरे मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो भी मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मुझे अब नेक्स्ट ब्लॉग पे ही मैं आपको नई वीडियो दूंगा, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ एवरीडे आपके लिए एक ब्लॉग डालूँ, ठीक है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जर्नी सुनने के लिए। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जो गलतियाँ मैंने की, जो सबसे बड़ी बड़ी गलतियाँ थी, जो अगर मैं नहीं करता और अगर मैं वहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से सोचता, तो कैसे मैं जो अब ये लगा लो 15-16 साल में जो सक्सेस लिया, वो मैं बहुत पहले ले सकता था, करेक्ट। तो और मैं चाहूँगा कि वो गलतियाँ आप रिपीट ना करें, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तक साथ देने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, आप प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, और जैसे ही कमेंट, मैं हर एक कमेंट का ऑब्वियसली रिप्लाई दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय।